हेलो एंड वेलकम, दिस इज ज्ञानन कुशवाहा। हम लोग स्टार्ट करेंगे आज एक्सरसाइज नंबर 10.3 क्वेश्चन नंबर 1 से। हम लोग ने इसके पहले 10.2 कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग 10.3 से क्वेश्चन से क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है हम लोग के पास। क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 के पास 1 लिखा है हम लोग के पास, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी विथ मैग्नीट्यूड। मतलब गिवन क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड गिवन है √3 एंड गिवन है वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू गिवन है 2 गिवन है, एंड हैविंग रिस्पेक्टिवली ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू गिवन है √6। ये हम लोग के पास इतना गिवन है। तो हम लोग को पता है क्वेश्चन कैसे निकलते हैं। हम लोग क्या निकालते हैं थीटा के लिए, फाइंड द एंगल बिटवीन देम है ना, फाइंड द क्या है एंगल बिटवीन, फाइंड एंगल बिटवीन देम है। तो हम लोग यहां से क्या लगाते हैं cos थीटा, क्या लगाते हैं cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। बस ये सारी वैल्यूज क्या कर देंगे हम लोग, इसमें क्या कर देंगे पुट कर देंगे। देखेंगे यहां से कैसे होगा। ए की वेक्टर ए डॉट बी हम लोग के पास पूरा गिवन है वेक्टर 6 डिवाइड बाई वेक्टर ए की वैल्यू है 3, रूट क्या है यहाँ पे 3 है और इसकी वैल्यू है 2। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो एक मेरी बात सुनो, ये रूट में लिखा है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 6/3। 3 क्या हो जाएगा 2 जा हो जाएगा, तो ये पूरा कैंसिल होगा। यहाँ पे क्या आएगा अंदर रूट के अंदर आएगा √2, क्या आएगा रूट के अंदर आएगा 2। और इस 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2 और ऊपर में है 2 तो एक क्या ऊपर पे है √2, एक √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा। अपॉन में क्या बचेगा, क्या बचेगा 1/√2, क्या बचेगा 1/√2, 1 अपॉन क्या बचेगा √2 बचेगा। हम लोग को क्या फाइंड करना एंगल, मतलब क्या फाइंड करना थीटा। तो तुमको क्या चाहिए थीटा चाहिए, थीटा चाहिए तो cos को उधर लेके जाएंगे तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा cos इनवर्स 1/√2, cos इनवर्स 1/√2। और आप 12th में हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है इनवर्स 1/√2 की वैल्यू क्या होती है, cos इनवर्स cos π/4 cos से ये एलिमिनेट हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा π/4। ये तुम्हारे फर्स्ट नंबर का आंसर हो जाएगा। द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 45 π/4, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 कैसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग के पास लिखा फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। अच्छा, आपकी वेक्टर्स गिवन है, वेक्टर्स गिवन है आई कैप, क्वेश्चन नंबर ये है 2, क्वेश्चन नंबर है ये 2, आई कैप गिवन है -2j कैप गिवन है, 3k कैप गिवन है। ठीक है, देखो जब यहां कभी दिया ना हो तो इसको हमने लेट कर लिया वेक्टर ए, और वेक्टर बी इज इक्वल टू गिवन है, वेक्टर बी नहीं है वो भी हमने लेट किया है, मगर वेक्टर गिवन है, क्या गिवन है 3i कैप -2j कैप प्लस k कैप, प्लस क्या गिवन है k कैप गिवन है। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग को फाइंड द एंगल बिटवीन, बिल्कुल सेम इसी के तरीके क्वेश्चन है, मगर यहाँ पे वैल्यूज गिवन थी। अब यहाँ पे वैल्यूज हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो फाइंड करने के लिए देखो हम लोग को जरूरत किसकी पड़ती, ए डॉट बी की, मॉड ए मॉड बी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले ए डॉट बी निकालेंगे, वेक्टर ए डॉट बी। इंट्रोडक्शन वीडियो अगर आपने देखा होगा मेरा तो उसमें हमने बताया था, पहले लिख लेते फिर बताते हैं। आई कैप -2j कैप प्लस 3k कैप डॉट 3i कैप -2j कैप प्लस k कैप। उसमें हमने बताया था जब i इंटू आई होता है मल्टीप्लाई तो क्या होता है 1 आता है, i इंटू आई करते हैं, i डॉट आई करते हैं तो क्या आता है 1 आता है, i डॉट k करें, i डॉट j करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, अगर अलग होंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। तो इससे पता चलता क्या हम लोग को सिर्फ i वाला मल्टीप्लाई करना, बाकी हम लोग को नहीं लिखने। तो यहां मल्टीप्लाई कराएंगे i इंटू आई तो क्या आएगा 3 इंटू 1, फिर क्या आएगा -2 इंटू -2 प्लस 4j इंटू j इंटू 1, इंटू क्या आएगा 1 आएगा, प्लस 3 इंटू 1, यहां पे जब जहां नहीं होगा क्या हो जाएगा 1, तो 3 इंटू 1 3, k इंटू k डॉट k इंटू 1, 3 प्लस 3 6 4 10 हो जाएगा, यहां से 10 हो जाएगा। अब हम लोग के पास a डॉट बी आ गया। अब हम लोग को क्या चाहिए, यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी चाहिए। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देखो यहाँ क्या आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, कैसे आएगा अंडर रूट करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे इनके कोफिशिएंट का क्या करते हैं हम लोग स्क्वायर, इनके कोफिशिएंट का क्या करते हैं हम लोग यहाँ से स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा कोफिशिएंट 1 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे है -2 होल स्क्वायर प्लस यहाँ 3 है होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 1 होल स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, प्लस -2 होल स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 3 9 आएगा, 9 1 10 4 14, अंडर रूट क्या आएगा 14 आएगा, अंडर रूट क्या आ जाएगा यहाँ से 14। ऐसे हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ क्या निकालेंगे बी निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालेंगे तो यहाँ से आएगा
यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे कोफिशिएंट 3 है, 3 होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या है 1 होल स्क्वायर। यहां से आएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा क्या आएगा 9 आएगा, प्लस 2 2 जा 4 आएगा, प्लस 1 आएगा, 1 आएगा तो क्या आएगा 4 13 1 14, यहाँ पे भी आ जाएगा रूट 14, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा रूट 14। अब हम लोग को क्या एंगल बिटवीन देम निकालना, तो यहाँ से लिख लेंगे cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर a इंटू वेक्टर b। तो यहां से वेक्टर a डॉट b हम लोग ने निकाला, यहां से 10 आ जाएगा, यहाँ पे है आ जाएगा रूट 14, इसकी भी वैल्यू नीचे की भी हो जाएगी रूट 14। यहाँ पे आएगा cos थीटा, अभी मत कैंसिल करो, पहले सॉल्व कर लो। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरफ को लो, यहाँ पे आएगा cos थीटा, यहाँ पे आएगा cos थीटा, यहाँ पे आएगा 10 रूट 14 आ जाएगा 14 और 2 से मल्टीप्लाई 2 5 जा 2 7 जा, ये आएगा cos थीटा इज इक्वल टू 5/7, 5 बाई क्या आएगा 7। हम लोग को क्या निकालना है एंगल बिटवीन देम, ये वैल्यू किसकी आई cos थीटा, यहीं से आंसर को छोड़ मत देना। देखो हम लोग को निकालना है थीटा, एंगल बिटवीन देम मतलब थीटा, cos उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा cos इनवर्स 5/7। ये तुम्हारा क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। हम लोग करते हैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 कैसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना, फाइंड द प्रोजेक्शन। अच्छा देखो जो इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने जो तुमको लास्ट टॉपिक बताया था प्रोजेक्शन वाला, तो उसको हम लोग को सॉल्व करना, देखो बताते हैं कैसे होगा। देखो देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे कैसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हम लोग के पास, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, ठीक है ऑफ द वेक्टर, ये तो लिखा नहीं कौन सा है, तो हम लोग क्या कर लेंगे लेट कर लेंगे, लेट कर लिया वेक्टर a इज इक्वल टू क्या आएगा हम लोग के पास आई कैप माइनस जे कैप, आई कैप माइनस जे कैप एंड वेक्टर b इज इक्वल टू है आई कैप प्लस जे कैप। ठीक, जो अगर नहीं दिया, जैसे यहाँ k नहीं दिया तो यहाँ 0 k कैप लिख लेना, इजी रहेगा तुमको, यहाँ पे भी क्या लिख लेना 0 k कैप। ठीक है, हम लोग को क्या करना, फाइंड द प्रोजेक्शन दिस वेक्टर ऑन, मतलब तुमको निकालना प्रोजेक्शन a ऑन वेक्टर b, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b। हमने क्या बोला था इंट्रोडक्शन में, जो अपॉन में होगा उसका क्या लिख लेंगे मॉड ऑफ b लिख लेंगे, मॉड ऑफ क्या लिख लेंगे b लिख लेंगे, और ऊपर पे दोनों का क्या आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट, ऊपर दोनों का क्या आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट करने यहां से हम लोग क्या करेंगे a डॉट b निकालना है, a की वैल्यू पुट करेंगे क्या है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 0 k कैप, b की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0 k कैप, यहां पे क्या आएगा मॉड ऑफ b। देखो प्रोजेक्शन a ऑन b हो रहा है ना, क्वेश्चन में वेक्टर पहला वाला वेक्टर पहले लिखा, दूसरा वाला बाद में लिखा, तो मतलब a ऑन क्या हो रहा है b, तो अपॉन में क्या आएगा मॉड ऑफ b। मॉड कैसे निकालते हैं, मॉडुलस या क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ b कैसे निकालते हैं, इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे। तो फर्स्ट में कोफिशिएंट 1 है और इसमें इसका भी क्या है प्लस 1 होल स्क्वायर और प्लस क्या करेंगे 0 होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो ऊपर क्या करना है, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है। क्या करना है डॉट प्रोडक्ट। जब हम लोग ने इंट्रोडक्शन वीडियो कवर किया था तो वहां पे हमने क्या बताया था कि आई से मल्टीप्लाई होगा 1 आएगा, अगर और किसी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 0 आएगा, क्या आएगा 0 आएगा। तो हम लोग को सिर्फ इससे मल्टीप्लाई कराना, 0 वाले क्यों ही लिखना है। तो यहाँ कोफिशिएंट कितना है +1, यहाँ पे कोफिशिएंट प्लस कितना है 1, तो 1 इंटू 1 करेंगे कितना आएगा 1 आएगा, क्या आएगा यहाँ पे आएगा 1। अब यहाँ पे कोफिशिएंट -1 है, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट +1 है, -1 इंटू +1 करेंगे तो क्या आएगा -1 आएगा, और 0 इंटू 0 करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, और डिवाइड में आएगा 1 + 1 + 0। इसको सॉल्व करेंगे 1 - 1 0 आ जाएगा, और अपॉन में आएगा √2, रूट क्या गया 2। 0 को किसी में भी डिवाइड कर 0 में डिवाइड करेंगे इसका तो क्या आ जाएगा 0, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो जो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन b है वो क्या है 0, क्या है 0। अगर किसी को आया ना हो तो परेशान मत हो, इसका सेकंड क्वेश्चन और दिया क्वेश्चन नंबर 4। देखो फिर क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 में, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। जो वेक्टर है लिख लिया i कैप 3j कैप प्लस k कैप, ये लिख लिया वेक्टर नहीं 7 है, क्या है 7k कैप, 7k कैप हो गया ऑन वेक्टर। तो ये सेकंड वेक्टर पे प्रोजेक्ट हो रहा, उसकी वैल्यू दी है 7i कैप माइनस जे कैप प्लस 8k कैप,
8k कैप। तो ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हम लोग ने अपनी तरफ से क्या कर लिए, लेट कर लिए, जो क्या थे, गिवन थे। ठीक है, देखो प्रोजेक्शन ए ऑन प्रोजेक्शन बी है, प्रोजेक्शन ए ऑन प्रोजेक्शन बी, इतना ये लिखना जरूर, यहां लिखना प्रोजेक्शन ए वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ए ऑन क्या है, वेक्टर बी। तो फॉर्मूला किस तरीके से होगा, ऊपर क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट, ऊपर क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट हो गया अपॉन जिस पे हो रहा है उसका क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड क्या करते हैं, लिखते हैं, उसका क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड लिखते हैं, तो मैग्नीट्यूड हो गया मॉड बी। अब यहां से क्या करेंगे, वेक्टर ए की वैल्यू लिखेंगे तो क्या है, आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप, और यहां क्या आएगा 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप, और अपॉन में आएगा मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ बी आएगा, क्या आएगा, इसके कोएफिशिएंट का क्या करेंगे, स्क्वायर, फर्स्ट है 7 होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 8 होल स्क्वायर, इतना हो गया। ठीक, देखो आई से मल्टीप्लाई होगा, जे और के से नहीं होगा, अगर होगा मतलब होता है मल्टीप्लाई, वो क्या जाता है, जीरो, तो हम लोग करके नहीं देखते, तो हम लोग आई से करेंगे तो क्या आएगा, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका 7 है, 1 इंटू 7 करेंगे तो ऊपर क्या आएगा 7, प्लस 3 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा -3, प्लस 7 प्लस 8 करेंगे 7 8 का 56, ये इतना आ गया। अंडर रूट में आएगा 7 होल स्क्वायर करेंगे 49 आएगा, प्लस माइनस 1 होल स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 8 8 का 64, ये इतना हो गया हम लोग के पास। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 7 माइनस 3 करेंगे तो आएगा, क्या आएगा, 7 माइनस 3 ये 4 आएगा, और 4 प्लस 56 करेंगे तो क्या आएगा, 60 आएगा। सही लिखा है, 7 4 4 50, ठीक है, 60 आ जाएगा। नीचे पे करेंगे तो आएगा 49 प्लस 1 50, और 50 और 60, 50 60 100, 114, 100 क्या आएगा, 14 आएगा, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये प्रोजेक्शन क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आंसर हो जाएगा, 60 अपॉन अंडर रूट 114, 114। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कैसे होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हम लोग के पास, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है हम लोग के पास, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हम लोग के पास, शो दैट द ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, पहले ये फाइंड करना यूनिट वेक्टर, फिर लिखा है ऑल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मींस पता है, एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो पहले तो हम लोग को ये प्रूव करना है कि यूनिट वेक्टर है, तो हम लोग यूनिट वेक्टर की ऑलवेज वैल्यू 1 आती है, कितनी आती है, यूनिट वेक्टर की ऑलवेज वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। तो हम लोग 1 निकालते हैं वैल्यू, फिर हम लोग को ऑल्सो फाइंड करना है, उनको क्या फाइंड करना है, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फिर उसको हम लोग बाद में फाइंड करेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, लेट लिख लिया हम लोग, वेक्टर ए गिवन है, क्या गिवन है, 1/7 अंडर रूट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, ये हो गया वेक्टर ए। वेक्टर बी लिख लेते हैं, बड़ा क्वेश्चन है तो पूरे में फैला के लिख लेते हैं। देखो वेक्टर बी है 1/7 हो गया, फिर है 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, और वेक्टर सी हो जाएगा हम लोग के पास, क्या लिखा है, 1/7 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस नहीं -3k कैप, -3k कैप। ये हम लोग के पास 3 वेक्टर हो गए। तो हम लोग पहले यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए हम लोग करते क्या है, हम लोग फाइंड करते हैं इनका मॉड, क्या फाइंड करते हैं, इनका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए हम लोग पहले निकालेंगे, क्या आएगा, देखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या आएगा। देखो पहले एक हम उनको बात बताते हैं, इनकी अलग अलग वैल्यू कोफिशिएंट होने चाहिए। तो सबसे पहले इन सबको क्या कर लो, मल्टीप्लाई। तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/7 i कैप प्लस 3/7 j कैप प्लस 6/7 k कैप, ये हो गया तुम्हारा ए। अब वेक्टर आएगा बी, वेक्टर आएगा क्या आएगा, बी आएगा, इसमें भी 7 से अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 3/7 i कैप माइनस 6/7 j कैप प्लस 2/7 k कैप। ठीक है, ऐसे ही हम लोग सी को सॉल्व करेंगे तो वेक्टर सी इज इक्वल टू आएगा 6/7 i कैप प्लस 2/7 j कैप माइनस 3/7 k कैप। ठीक, अब हम लोग इनके क्या फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड। क्या फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, पहला मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा, अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ i², कोफिशिएंट ऑफ j², कोफिशिएंट ऑफ k²
तो फर्स्ट का लिखेंगे 2/7 होल स्क्वायर, फिर क्या है 3/7 होल स्क्वायर, फिर कोएफिशिएंट ऑफ k क्या हो जाएगा 6/k7 होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आएगा क्या आएगा 2 2 4/49 प्लस ऊपर आएगा 3 3 9/49 और प्लस आएगा 6 6 36/49। एलसीएम सबका सेम है तो अपॉन में आ जाएगा 49, रूट भी तो ले लो। ठीक, ऊपर आएगा 4 + 9 + 36, देखो 36 + 9 45, 45 + 4 49, क्या आ गया ऊपर पे आ गया 49, नीचे पे आ गया 49, बस ये और ये कैंसिल इज इक्वल टू क्या आ गया 1। ठीक है, ए इज अ यूनिट वेक्टर। ठीक, कंफर्म हो गया। अब हम लोग फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैग्नीट्यूड ऑफ क्या फाइंड करेंगे बी। मैग्नीट्यूड ऑफ बी फाइंड करेंगे तो यहां पे आएगा कोएफिशिएंट ऑफ बी के, बी का आ जाएगा तो यहां पे 7/3 क्या आएगा होल स्क्वायर, 3/7 होल स्क्वायर प्लस -6/7 होल स्क्वायर प्लस 2/7 होल स्क्वायर। अच्छा, तो यहां से हम लोग जब होल स्क्वायर करेंगे तो यहां पे आएगा 3 3 9/49 प्लस 6 6 36/49 प्लस 2 2 4/49, 40 क्या हो गया 9। तो यहां पे क्या आएगा 49 अपॉन में आएगा और ऊपर पे भी क्या आएगा 49, क्योंकि हम लोग ने जो ऊपर सॉल्व किए हैं बिल्कुल क्या है सेम है। देखो 4 36 और 4 ये पूरे क्या है सेम है, ये पूरे क्या है सेम। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1। तो बी वेक्टर बी इज ऑल्सो अ क्या है यूनिट वेक्टर, क्योंकि क्या आ रहा है 1 आ रहा। अब हम लोग सॉल्व करेंगे वेक्टर सी। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या आएगा बी, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या आएगा सी। तो यहां से क्या आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ 6, पहला है 6/7 होल स्क्वायर, सेकंड है 2/7 होल स्क्वायर, थर्ड है -3 विद साइन लेना है, याद रखना है विद साइन लेना है, भूल में नहीं जानना है कि साइन छोड़ दिया, कोएफिशिएंट में विद साइन लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आएगा यहां 36/49, 36/49 4/49 प्लस 3 3 9/49। अच्छा बेटा देखो, जो यहां हम लोग ने सॉल्व कर रहे हैं वो वहां पे भी वही आए, तो मतलब यहां पे भी क्या आएगा √49/49 इज इक्वल टू क्या आएगा 1, इज इक्वल टू क्या आएगा 1। ये भी 1, ये भी 1, वो भी 1। तो पहला हम लोग का आंसर प्रूव हो गया। यहां लिखना है हेंस वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर द यूनिट वेक्टर्स। चलो ठीक, ये प्रूव हो गया। अब हम लोग को सेकंड फाइंड करना था, ऑल्सो सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, बी सी के ऊपर होगा, सी ए के ऊपर होगा। समझना मेरी बात क्या है, क्वेश्चन में पता तुमको क्या फाइंड करना है, तुमको फाइंड करना है एंगल। क्या फाइंड करना है एंगल। पहले हम लोग फाइंड करेंगे एंगल बिटवीन ए एंड बी 90 अगर आ जाएगा वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो यहां से लिखा हमने cos थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी अपॉन में मॉड ए इंटू मॉड बी। cos थीटा की वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है, मतलब एंगल फाइंड करना है, इसको ऐसे ही लिख लिया। ए की वैल्यू क्या है, वेक्टर ए की वैल्यू क्या है 1/7 और इन ब्रैकेट 2i प्लस 3j प्लस 6k। ठीक है, और वेक्टर बी की वैल्यू है 1/7 लिख लिया, 3i माइनस 6j और प्लस 2 प्लस क्या आएगा 2k। अरे k कहां चला गया k। ठीक, क्या आ गई k आ गई। ठीक, सुनना मेरी बात ध्यान से। और होल अपॉन में क्या आएगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ ए भी 1 है, मॉड ऑफ बी भी क्या है 1। ये लिख लिया 1 इंटू 1 इंटू क्या लिख लिया 1। तो यहां से आएगा 1/7 मल्टीप्लाई होगा 1 अपॉन आएगा 49 और 1 इंटू 1 हो जाएगा, तो उसको हटा दिया। 2 इंटू 3 में होगा तो आएगा 6, आई स्क्वायर आई इंटू आई क्या हो जाएगा आई डॉट आई 1 हो जाएगा, बाकी से करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो बाकी से करके देखना ही नहीं है। प्लस 3 इंटू -6 करेंगे तो माइनस आएगा प्लस 6 3 इंटू -6 तो आएगा 18। क्या आएगा 18 आ गया, गुड। 6 2 और प्लस क्या आएगा 12, लो हो गया 12 प्लस 6 12 प्लस 6 18 और माइनस 18 और डिवाइड बाई नीचे क्या है 49, नीचे हो गया 49 प्लस 18 माइनस 18 क्या होता है 0। बहुत बढ़िया, क्या होता है 0। और यहां क्या है अपने पास इस तरफ cos थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0। ये वैल्यू कहां होती है, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स cos 90 पाई बाई 2, मतलब तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया पाई बाई 2।
फर्स्ट का एंगल आ गया तुम्हारा ए एंड बी के बीच का, क्या आ गया π/2, मतलब ए और बी क्या है, परपेंडिकुलर है, ए और बी क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, हमारे पास जगह की जरा कमी है तो इधर मिटा दब कर दे रहे हैं, इधर देख लेना आया नहीं वहां पे पूरा क्वेश्चन। तो हम लोग एंगल बी और बाकी का निकाल लेते हैं, देखेंगे। देखो सुनते जाना मेरी बात। अब हम लोग निकालते हैं एंगल बिटवीन बी एंड सी। बी एंड क्या आएगा, सी। तो यहां क्या आएगा, cos थीटा इज इक्वल टू बी डॉट सी अपॉन मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी। वेक्टर बी की वैल्यू है क्या है, 1/7 बाहर है, 1/7, फिर है 3i माइनस 6j प्लस 2k, और ये आएगी 1/7, आगे आएगा 6i और 2j और माइनस 3k अपॉन में आएगा, इसकी वैल्यू 1 थी, यूनिट वेक्टर थे ना जो अभी रब किया वही लिखी थी, ये क्या आएगी 1 आएगी। ठीक है, 1/7 इंटू 1/7 1/49। ठीक है, 1 इंटू 1 हट गया, वो अपॉन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 इंटू 6 18 माइनस 6 इंटू 2 माइनस 12 और प्लस 2 माइनस 3 माइनस 6। देखो यहां पे क्या आ गया, ये क्या आ गया, ये 1/49 नीचे, ऊपर आएगा, नीचे आएगा 18 माइनस 18, तो ये क्या आ गया, cos थीटा इज इक्वल टू प्लस 18 माइनस 18 0/49 इज इक्वल टू क्या आएगा 0। सेम प्रोसेस भाई, cos थीटा इधर आएगा cos इनवर्स, और ये क्या आएगा 0 आएगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा π/2। तो एंगल बिटवीन बी एंड सी भी क्या आ गया π/2, क्या आ गया एंगल बिटवीन π/2, क्या आ गया एंगल बिटवीन बी एंड सी भी क्या आ गया π/2। तो इसका तुम्हारे पास एक और बचता है, ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे, सी ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एंगल बिटवीन सी एंड ए। एंगल बिटवीन सी और ए और निकाल लेते हैं, अगर वो भी आ जाएगा तो ये भी क्या है, हो गया, हेंस प्रूव्ड। देखो क्या आएगा, एंगल बिटवीन, यहां लिखेंगे हम लोग एंगल बिटवीन बी, एंगल बिटवीन सी एंड ए, एंगल बिटवीन सी एंड एंगल ए। तो यहां आएगा cos थीटा इज इक्वल टू आएगा सी डॉट ए, सी डॉट क्या आएगा, ए आएगा, सी डॉट ए आएगा, अपॉन में क्या आएगा, मॉड ऑफ सी आएगा, और मॉड ऑफ क्या आएगा, ए आएगा, मॉड ऑफ क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, इतना निकालिए हम लोग। अब यहां पे वैल्यू पुट करनी है। वेक्टर सी क्या है, 1/7 6i प्लस 2j माइनस 3k, और a की वैल्यू क्या है 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k, क्या हो गया 6k, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा, इसकी वैल्यू 1 थी, इसकी भी वैल्यू क्या थी, यूनिट वेक्टर प्रूव ही किया था। ऊपर वाले मल्टीप्लाई करें 1/7 क्या हो गया 1/49। ठीक, 6 इंटू 2 करेंगे 12 आएगा, प्लस 2 प्लस 3 करेंगे तो आएगा 6 आएगा, माइनस 3 प्लस 6 करेंगे माइनस 18 आएगा। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी आएगा 1/49, यहाँ आएगा 18 माइनस 18, ये भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 0, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा π/2। एंगल बिटवीन बी एंड सी, एंगल बिटवीन सी एंड ए, एंगल बिटवीन सी एंड ए भी क्या आ जाएगा π/2। तो मतलब क्या हो जाएगा, दे आर ऑल्सो म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का क्या होता है, 5th नंबर क्वेश्चन नंबर यहां से कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 करके देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम लोग। 5th समझ में आ गया होगा, पहले यूनिट वेक्टर निकाल लिया, फिर हम लोग ने उनको क्या किया, म्यूचुअली परपेंडिकुलर के लिए थीटा की वैल्यू निकाल ली, 90 आ गई तो क्या होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गया। बस इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, देखेंगे कैसे होगा क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है हम लोग के पास, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या लिखा है। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग के पास लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 में, फाइंड मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी। ठीक है, और इफ गिवन है कंडीशन हम लोग के पास, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू गिवन है 8, और एंड एक चीज और गिवन है इस क्वेश्चन में, गिवन है मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 8 मॉड ऑफ वेक्टर बी। ये हम लोग के पास क्या है, गिवन है। तो ये दोनों चीजें गिवन, हम लोग क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं हम लोग इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ए डॉट है ना, ए डॉट ए करेंगे तो क्या आएगा, ए डॉट ए आ जाएगा, फिर ए इसमें बी में कराएंगे तो यहाँ प्लस है, ये माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा बी आ जाएगा, प्लस बी यहां कराएंगे तो आएगा प्लस बी, ये बी है बेटा, ये बी लिखा है बी वेक्टर, बी इंटू क्या आएगा ए, इंटू मतलब डॉट ए आएगा, फिर प्लस बी, यहाँ माइनस बी करेंगे तो यहाँ बी डॉट क्या आएगा बी आएगा,
और यहाँ क्या आएगा 8 आएगा, यहाँ क्या आएगा 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब तुमको हम कुछ चीजें लिख रहे हैं, ध्यान से देखना। देखो अगर a डॉट क्या आएगा a, तो ये क्या आएगा मॉड ऑफ a आएगा, मॉड ऑफ क्या आएगा a आएगा स्क्वायर। और ऐसे ही अगर b डॉट क्या लिखा होगा b डॉट क्या लिखा होगा b, तो यहाँ क्या आएगा मॉड ऑफ b होल स्क्वायर आएगा। ऐसे ही क्या लिखा, अच्छा a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट क्या होता है a, ये क्या होता है प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आप सबने, ठीक है। तो इतनी बातें हो गई। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। a डॉट b क्या लिखा है, a डॉट a मॉड ऑफ a स्क्वायर माइनस a डॉट b हो गया प्लस ये b है b इंटू, अच्छा ये सही लिखा है। देखो ये क्या लिखा है ए बी, क्या है बी ए, तो बी ए की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे ए बी लिख लेंगे, ये आ गया ए बी आ गया। और क्या आएगा माइनस बी डॉट बी, क्या आएगा बी होल स्क्वायर मॉड ऑफ बी होल स्क्वायर, और ये क्या आएगा 8 आएगा, ये क्या आएगा 8 आएगा। बात समझ में, ठीक। देखो ये दोनों सेम है तो ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या तुम्हारे पास a होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 8। अच्छा यहां पे क्या है a की वैल्यू क्या दी है 8 b मॉड b, जब होल स्क्वायर करेंगे उसका 8 8 जा हो जाएगा 64, और यहाँ क्या आएगा मॉड b होल स्क्वायर माइनस मॉड b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू क्या आएगा 8 आएगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यहां से क्या करेंगे मॉड b होल स्क्वायर हमने कर लिया कॉमन, मॉड b होल स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो यहाँ आएगा 64 माइनस 1, 64 माइनस 1 यहाँ आएगा 8, यहां से क्या आएगा 8 आएगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यहाँ क्या लिखा है मॉड बी स्क्वायर, क्या लिखा है मॉड बी स्क्वायर, ये है 64, ये क्या है 8 है, क्या है 8 है यहाँ पे, अपॉन में आएगा क्या आएगा 64 माइनस 1, मल्टीप्लाई में तो अपॉन में क्या आएगा 63 आएगा। तो मॉड बी की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी अंडर रूट 8 अपॉन 63, 8 अपॉन क्या आएगी 63। इसे देखो हम लोग कॉमन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कॉमन, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 2, 9 इंटू 7, तो 4 से बाहर आएगा 2, अपॉन में बचेगा अंदर पे बचेगा 2, और इससे बाहर आएगा 3, अंदर पे बचेगा 7, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा आंसर। अब एक बात आप सबके मन में चल रही होगी ये कि यहाँ प्लस माइनस वैल्यू क्यों नहीं आ रही, क्योंकि हम लोग फाइंड कर रहे हैं मैग्नीट्यूड, मॉड के अंदर है ऑलवेज वैल्यू हमेशा हम लोग जो प्रेफर करेंगे वो हमेशा प्लस होगी, कभी भी माइनस वैल्यू नहीं आएगी। तो हम लोग ने अभी एक वैल्यू निकाली, सेकंड वैल्यू अभी हम लोग को क्या निकालना है मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए क्या है 8 इंटू मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ बी की वैल्यू क्या है 2/3 और अंडर रूट में 2/7, मल्टीप्लाई कराएंगे 8 2 जाएगा 16/3, अंडर रूट में आएगा 2/7, ये वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई हम लोग की मॉड ए की वैल्यू। यही तुम्हारे क्या हो गया, एक ही आंसर हो गया, एक क्या हो गया ये आंसर हो गया। हम लोग को यही क्या करना था क्वेश्चन में फाइंड करना था। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हम लोग का 6 कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे कैसे हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है, लिखा क्या है मतलब मैं करूंगा, एक सेकंड रुकना। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है हम लोग के पास, लिखा है हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 7, इवेल्युएट द प्रोडक्ट, इवेल्युएट द प्रोडक्ट ऑफ 3a कैप माइनस 5b कैप कह रहे हैं वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर। ठीक है, हम लोग के पास ये हो गया। हम लोग को सिर्फ उसका क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट। एक दो प्रॉपर्टी लगेंगी वो भी हम बता देंगे, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में। हम लोग को क्या करना है, देखो फर्स्ट जैसे नॉर्मल हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, बस वही करना है। तो 3a यहां क्या आएगा 3a वेक्टर डॉट किसके साथ आएगा 2a वेक्टर के साथ, फिर क्या आएगा 3 का कराएंगे सेकंड वाले के साथ तो आएगा प्लस आएगा, पहले यहां प्लस 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 हो जाएगा, फिर आएगा 3a और डॉट 7b, क्या आएगा 7b। ठीक, ये हो गया, ये हम लोग ने लगा लिया इक्वल। अब -5 का कराएंगे तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, माइनस आ गया, यहां आएगा -5b वेक्टर और ये क्या आएगा इनटू में 2a वेक्टर। ठीक है, अब सेकंड में कराएंगे तो फिर क्या आएगा माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, फिर पहले आएगा 5b वेक्टर, फिर आएगा प्लस 7b वेक्टर। आ गया इतना। अब इसको बस सिंपली हम लोग नॉर्मल नंबर से कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो 3 इंटू 2 क्या आ जाएगा 6। अब ध्यान से सुनो, हम कुछ चीजें नीचे लिख रहे हैं जो हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 6 में देखा था। क्या देखा था, a डॉट a अगर करेंगे तो क्या आएगा इक्वल टू मॉड a होल स्क्वायर, a डॉट b इज इक्वल टू डॉट में क्या होता है b डॉट a होता है, और b इंटू वैक्टर b इज इक्वल टू करेंगे तो वैक्टर b होल स्क्वायर होता है। ठीक, इतनी सी बातें होती हैं, ये बातें हमेशा याद रखना। ठीक, ये बातें हमेशा क्या करना है, याद रखना। तो 6a इंटू a बचेगा तो क्या हो जाएगा a होल स्क्वायर प्लस
3 इंटू 7 21 और यहाँ आएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, फिर यहाँ माइनस लिखा ही है, 5 2 ये क्या आएगा 10 आएगा, 10 आएगा, यहाँ क्या आएगा बी वेक्टर डॉट ए, बी डॉट ए, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। फिर यहाँ प्लस नहीं, यहाँ डॉट आएगा, गलत लिख दिया, यहाँ क्या आएगा डॉट। 7 7 5 35 और यहाँ आएगा बी होल स्क्वायर। ये लिखी ना, ये यहाँ लिख दिया, ये बी लिखा। ठीक है, कुछ ज्यादा ही शिद्दत से वो लिख गया, अरे बी स्क्वायर कह रहा है, बी वेक्टर। ठीक, देखो ये हो गया 6 वेक्टर ए होल स्क्वायर प्लस ये 21 ए है, और इसको देखो बी डॉट ए लिखा है ना, बी डॉट ए इज इक्वल टू ए डॉट बी होता, तो हमने यहां क्या लिख दिया ए डॉट बी। ठीक, अब ये दोनों क्या हो जाएगा प्लस माइनस, तो यहां बचेगा 11 ए डॉट बी, 11 ए डॉट बी माइनस 35 वेक्टर बी होल स्क्वायर। यही क्या हो गया वैल्यू, इसकी क्या आ जाएगी ऐसे वैल्यू आ जाएगी। अगर हम लोग के पास वैल्यू होती तो हम लोग क्या कर देते, पुट कर देते और आंसर क्या हो जाता आ जाता। तो हम लोग को यही क्या करना था, सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर हम लोग ने 7 कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, देखेंगे कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 8 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड पेपर में आते हैं ये क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखेंगे क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग के पास लिखा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर ए एंड बी। ओके, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। अच्छा, वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या है, सेम है, कुछ भी लिख लो, चाहो तो वेक्टर ए ही लिख सकते हो, वेक्टर बी। ये दोनों क्या है, इनके मैग्नीट्यूड सेम है, वेक्टर सेम नहीं है। दोनों बातों में डिफरेंस होता है, मैग्नीट्यूड और वेक्टर में दोनों बातों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। आगे लिखा है सच दैट एंगल बिटवीन देम, ठीक है, इनका जो एंगल बिटवीन देम है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है। क्या है 60 डिग्री है। ओके, एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे वेक्टर ए और बी में से दोनों क्या करने, फाइंड करने। यहां से जो सिंपली cos थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है, क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। ये हो गया cos थीटा, cos क्या दिया है 60, cos क्या दिया है 60 इज इक्वल टू ए डॉट बी की वैल्यू है 1/2 और होल अपॉन वेक्टर ए और वेक्टर बी को जरा जैसे लिख रहे हैं ध्यान से देखना, दोनों के क्या है, ये इक्वल है, ये क्या है इक्वल है। क्वेश्चन नंबर ये 8 है, इक्वल है, तो हमने अगर इसकी जगह वेक्टर ए ही लिख लिया तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो तो यहाँ पे cos 60 की वैल्यू 1/2 हो गई, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 1/2 आ जाएगा नीचे, और ये और दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, मॉड ए होल स्क्वायर। ठीक है, ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, ये जाएगा ऊपर तो आएगा ए इज इक्वल टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हम मेरा एक क्वेश्चन आप सबसे ये है कि जब भी हम लोग अंडर रूट लगाते हैं किसी के ऊपर तो 2 वैल्यू आते हैं, कितनी वैल्यू आती है 2 वैल्यू आती, मगर यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, सिंगल ही आएगी। क्या आएगी वैल्यू, सिंगल वैल्यू आएगी, क्या आएगी, मॉड ए इज इक्वल टू +1 आएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे है मैग्नीट्यूड जब हम लोग निकालते हो तो हमेशा होल स्क्वायर, हमेशा वैल्यू किसमें आती है, प्लस में आती है, मॉडुलस में वैल्यू हमेशा किसमें आती है, प्लस में, इसलिए यहां प्लस वैल्यू आएगी, कभी भी माइनस वैल्यू नहीं आएगी। तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, हेंस मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी ऊपर ही था, वो क्वेश्चन में गिवन था, तो इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी, बना जाएगी। यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 8 था, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखेंगे क्या लिखा है, हम लोग के पास लिखा है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स। ठीक है, फॉर अ फाइंड अ यूनिट वेक्टर, इफ फॉर अ यूनिट वेक्टर ए जो वेक्टर दिया है ये क्या है, यूनिट वेक्टर, ये क्या है यूनिट वेक्टर, ये काम आएगी, बहुत बात याद रखना है इसको। और क्वेश्चन गिवन है हम लोग के पास यूनिट एक्स माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए इज इक्वल टू गिवन है हम लोग के पास 12। कुछ नहीं करना, जैसे अभी तक हम लोग सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन जो 6, 7, 8 ऐसे किए हैं, वो क्या है 6, 7 जैसे किए वैसे ही होंगे। ये इससे डॉट होगा तो क्या आएगा x डॉट x। ठीक है, अब x सेकंड से होगा तो आएगा x डॉट a, माइनस ए से होगा तो आएगा माइनस ए एक्स आएगा। ठीक है, a इंटू ए करेंगे तो माइनस ए डॉट ए आएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा 12 आएगा। ठीक है, देखो अभी तक हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो ये क्या हो जाएगा x मॉडुलस स्क्वायर और प्लस ये क्या हो जाएगा प्लस x डॉट a और ये क्या आ जाएगा माइनस
इसको हम लोग लिख सकते a इंटू एक्स और x इंटू ए दोनों क्या होते हैं सेम, तो इसको हमने क्या कर लिया रिवर्स लिख लिया और माइनस ये आ जाएगा मॉड a स्क्वायर इज इक्वल टू 12। अब सुनो कुछ बातें तुमको ये लिखनी पड़ेंगी, जैसे कि x डॉट x इज इक्वल टू आएगा मॉड x होल स्क्वायर और x डॉट a इज इक्वल टू होता है a डॉट x होता है और क्या होगा a इंटू ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a डॉट a आ जाएगा मॉडुलस ऑफ a होल स्क्वायर आ जाएगा और मॉडल ऑफ, और यहाँ पे क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दी कितनी है, इट इज अ यूनिट वेक्टर, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। ये सारी वैल्यूज यहाँ पे अब क्या कर देंगे हम लोग पुट करेंगे इसको, तो ये ऐसे ही रहेगा, तो ये ऐसे ही हो गया, ये दोनों क्या हो जाएंगे सेम होकर एलिमिनेट हो जाएंगे तो हट जाएंगे, माइनस ए स्क्वायर माइनस क्या आएगा ए स्क्वायर की वैल्यू 1 है यूनिट वेक्टर माइनस 1 हो गया, ये क्या हो गया 12 हो गया, ये 1 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13, तो यहां से x की मॉडुलस की वैल्यू आएगी अंडर रूट 13, यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया, यही तुम्हारा हो गया आंसर। तो यहां से 10.3 के हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट करते हैं, हम लोग मिलते हैं बाकी के क्वेश्चन के साथ।